तो रांची के बड़गाई चौक से रिंग रोड तक बनने वाली सड़क का विरोध तेज हो गया है। जी हां, यही बात हम आपको कह रहे थे कि आखिर किसी विकास योजना का विरोध क्यों हो सकता है, लेकिन हुआ है तो कुछ तो वजह है। लोगों के विरोध के कारण सड़क का शिलान्यास नहीं हो सका और सांसद विधायकों को बैरंग लौटना पड़ा बिना शिलान्यास किए हुए। एक रिपोर्ट, फिर इस पर जुड़ी बहुत सारी जानकारी सहयोगी सत्यव्रत किरण के साथ। बड़गाई में सड़क के शिलान्यास का विरोध प्रदर्शन के कारण शिलान्यास स्थगित। शिलान्यास किए बिना लौटे सांसद और विधायक। राजधानी रांची के बड़गाई में सड़क निर्माण का विरोध तेज हो गया है। सड़क का शिलान्यास होना था, इसे लेकर सांसद दीपक प्रकाश, संजय सेठ, महुआ मांझी, मेयर आशा लकड़ा और विधायक समरी लाल भी पहुंचे थे, लेकिन लोगों के विरोध के कारण उन्हें बैरंग लौटना पड़ा। लोगों का आरोप है कि जमीन दलालों से मिली भगत करके खेत से होकर रोड बनाई जा रही है। इसमें जनता का कोई फायदा नहीं है। इसमें जो जमीन दलाल लोग हैं, जमीन वाले लोग को फायदा है। सीधा रोड बनावे सरकार, वहाँ पर पुल भी बनाया हुआ है, 1 साल पहले बन गया है। यही जेएमएम सरकार को खुद हम दिए थे एप्लीकेशन 13 में। तो जब पुल बनाया हुआ है तो उसमें क्या आपत्ति है। और बाया साइड से अगर खेत में ले जा रहा है, पब्लिक को भी परेशानी है, सरकार को भी खर्चा ज्यादा है। कोई बिचौलिए लोग यहाँ पर आकर के जमीन को खरीद लिए हैं साइड में, और वो खेत से बोलते हैं कि रोड को निकाले। अब खेत से रोड निकलेगा तो रोड का 4 गुना हिस्सा झारखंड सरकार को देना पड़ेगा। और झारखंड सरकार तो पत्थर बेचता है, बालू बेचता है और क्या क्या नहीं बेचता है। पैसा लेकर के सब काम करने के लिए तैयार रहती है। अभी नया पुल जो बना हुआ है, कितना करोड़ का पुल होगा, उसको भी गर्त में गिरा करके रोड को साइड में ले जा करके नया पुल भी बनाना होगा। तो ये लेम चौक में जा करके कब्रस्तान के बाया होकर के बोड़े ले जा रहा है उसको, तो वहाँ कौन रहेगा? वहाँ बैल बकरी चरने जाएगा क्या? बैल बकरी वहाँ जाएगा। बड़गाई चौक से रिंग रोड तक सड़क बननी। लोगों का आरोप है कि बड़गाई चौक से रिंग रोड तक सीधा रोड बनने के लिए घुमावदार रोड बनाया जा रहा है। लोगों के विरोध के कारण शिलान्यास कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे जनप्रतिनिधियों ने कहा कि जनता की मांग के मुताबिक सड़क बननी चाहिए। राग ने बुलाया, जनता ने कहा कि नहीं, सड़क यहाँ नहीं है, जहाँ बननी तो वहाँ नहीं बन रही है। तो हम लोग निर्णय लिया कि अब दोनों सड़क बनेगी तभी शिलान्यास होगा। मौके अधिकारियों से हमने बात की, हमने कहा कि भाई जल्दी दोनों उस सड़क का जो शायद 90 करोड़ की योजना का है उसको भी आप करो, एक ही दिन दोनों सड़कों का शिलान्यास होगा, क्योंकि जनता जो चाहेगी वही होना चाहिए। अब विभाग कैसे क्या करता है हम लोग पता नहीं। राजधानी में भू माफियाओं का आतंक है। लोगों का आरोप है कि अब जमीन दलालों के दबाव में अधिकारी भी आ गए हैं। हालांकि लोगों के विरोध के बाद बड़गाई से रिंग रोड तक सड़क निर्माण फिलहाल ठंडे बस्ते में जाता दिखाई दे रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। तो बहुत ही अजीब सा मामला है ये कि विकास को लेकर जनता हमेशा भड़कती जनप्रतिनिधियों पर, लेकिन जब विकास उन तक पहुंच रहा है तब भी वो भड़क रहे हैं। जाहिर सी बात है, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि विकास की योजना यानी कि सड़क बन तो रही है, लेकिन इससे लोगों का फायदा नहीं हो रहा है। लोगों का साफ कहना है कि कुछ लोगों के दबाव में आकर सड़क को दूसरी तरफ से बनाया जा रहा है। साथ ही एक सबसे बड़ी चीज ये भी कि ग्रामीणों को भी साफ लग रहा है कि दूसरी तरफ से इसलिए बनाया जा रहा है कि बाद में जिस सड़क की वो मांग करे वो भी बनेगा, यानी कि कहीं ना कहीं कमाई करने का ये तरीका हो सकता है। बहुत सी चीजें इसमें हो सकती है। तो हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण का, जो हमारे साथ सीधा जुड़ रहे इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। सत्यव्रत, देखिए बड़ा अजीब सा बात है कि देखिए सड़क उन ग्रामीणों के लिए बन रहा है, और लेकिन वो ग्रामीण उस सड़क का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सड़क वहां नहीं जहां हम चाहते वहां बने। तो मतलब ग्रामीणों के हिसाब से क्या सड़क बनेगी क्या? ये भी बात तो है। देखिए, बिल्कुल सही कहा पंकज आपने। मुझे भी शुरू में पता लगा था कि आखिर जब कोई सड़क बन रहा है और उस सड़क के लिए आज शिलान्यास होना है तो वैसे में ग्रामीणों का क्या विरोध होगा। लेकिन जब मौका घटना स्थल पर पहुंचा जहां पर हंगामा हो रहा था, तब जाकर पता चला कि जिस तरह से राजधानी रांची में, आपको भी पता है पंकज, की जो जमीन दलाल है, जो जमीन के माफिया है, उनका बोलबाला इतना हो चुका है कि पैसे और पावर के
बल पे वो कुछ भी कर सकते हैं, और यही आरोप बरगाई के रहने वाले स्थानीय लोगों ने लगाया। दरअसल बरियातू बरगाई चौक से जो है वो रिंग रोड तक एक सड़क का निर्माण होना है। लोगों ने आरोप लगाया कि जिस सड़क का निर्माण होना है पहले से वहां सड़क मौजूद है, लेकिन जानबूझकर कुछ अधिकारियों के द्वारा जो है वो अलग से रोड बनाया जा रहा है, और जिस जगह वो रोड बनाया जा रहा है वो वहां के जो जमीन व्यापारी है, जो दलाल है, जमीन माफिया है, उन्हें फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जब आप बरियातू जाएंगे, बरगई जाएंगे पंकज, तो वहां पर तालाब के बगल में ठीक कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान के ठीक राइट साइड से जो है वो पहले से एक रास्ता ऑलरेडी है, यानी कि उस सड़क पर काफी संख्या में जो लोग हैं वो बसे हुए हैं, जबकि कब्रिस्तान के जो है वो दाहिने साइड में जो है वो एक सड़क का निर्माण होना है, और उसी का जो विरोध है वो स्थानीय लोग कर रहे थे। उनकी मांग थी कि जो सड़क है वो पुराने सड़क पर ही बनाया जाए, नए सड़क पर नहीं बनाया, नए सड़क की जो निर्माण है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने सत्य। जाहिर सी बात है कि जब बेस बना हुआ है, रूट बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है, तो फिर उसी को मजबूत करके उसी को नए तरीके से उसका मजबूतीकरण, कालीकरण क्यों नहीं हो रहा? जाहिर सी बात है ग्रामीणों का तो बहुत ही सामान्य ज्ञान है, ये बहुत ही सामान्य ज्ञान है, लेकिन ठीक है इसमें भी तकनीकी कुछ पहलू की बात की जा रही है। क्या इसमें यह भी है क्या कि नए सिरे से नए तरीके से जब बनेगा रोड, ठीक है कुछ लोग हो सकता है फायदा पहुंचाने का ही हो सकता है, लेकिन जब नए सिरे से जब रोड बनेगा तो जमीन एक्वायर होगा, उसमें कमाई हो जाएगी, ये भी हो सकता है क्या कुछ? मामले हैं, और फिलहाल अब चाहिए कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले की जांच की जाए, और जो स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है उनकी भी जांच हो कि आखिर उस सड़क से क्या फायदा किसको मिलने वाला है, और उस सड़क को जब बनाने की शुरुआत की जा रही है, चूंकि आज शिलान्यास का कार्यक्रम था, रांची के सांसद संजय सेठ, कांके विधायक समरी लाल, आदित्य साहू, कई लोग पहुंचे थे उस शिलान्यास कार्यक्रम में, लेकिन पहले से ही और पिछले कई महीनों से वहां के रहने वाले लोग लगातार यह आरोप लगा रहे थे और मांग कर रहे थे कि जो सड़क का निर्माण है वो पुराने सड़क के निर्माण पर हो, बल्कि कोई नया सड़क जो है वो नहीं बनाया जाए। मैं आपको बता दूं पंकज कि जिस सड़क निर्माण को लेकर विवाद चल रहा है, दरअसल वहां दो सड़कें बनाई जानी है, एक आरयू के द्वारा बनाया जाना है और दूसरा पीडब्ल्यूडी के द्वारा बनाया जाना है। स्थानीय लोग ने कहा कि जो सड़क पहले से मौजूद है उसी सड़क का निर्माण किया जाए, और जो दूसरा एक अलग सड़क जो मोड़ कर बनाया जा रहा है कब्रिस्तान के पास से, वो नहीं बनाया जाए, क्योंकि अगर वहां सड़क बनता है तो चूंकि वहां काफी संख्या में पहले से जमीन जो है वो प्लॉटिंग कर रखा गया है, और कई ऐसे लोग हैं वहां के स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि जो जमीन दलाल है, माफिया है, उन्होंने 5-5 हजार रुपए में वहां जमीन खरीदा है, और आज अगर उस जमीन के पास से सड़क गुजरता है, अगर रोड बना दिया जाता है तो उस जमीन की कीमत लाखों में हो जाएगी। तो लोगों ने आरोप लगाया कि जो सड़क पहले से है उसी सड़क को जो है वो उसका निर्माण किया जाए। फिलहाल जो रांची के सांसद संजय सेठ पहुंचे थे स्थानीय लोग के हंगामे के बाद, और जब सांसद से स्थानीय लोगों ने अपनी समस्या बताई, जमीन दलालों की जो मनमानी है उसकी जानकारी दी, तो संजय सेठ ने भी कहा कि वो जनता के साथ है, अगर जनता चाहती है तो वो उस रोड का निर्माण नहीं होने देंगे, और उसको लेकर उन्होंने विभाग के कुछ अधिकारियों से बातचीत भी की। साथ ही कहा कि अगर दोनों सड़क यानी कि आरयू के द्वारा जो सड़क बनना है और पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो सड़क बनना है, जब उन दोनों सड़कों को बनाने के लिए नक्शा पास हो जाएगा तब जाकर वो दोनों सड़क का एक साथ शिलान्यास करेंगे। ठीक है, यानी अगर किसी को ग्रामीण करे, जिस रोड की मांग करे वो तो बने बने, लेकिन क्या जो दूसरी सड़क बन रही है उसकी आवश्यकता है क्या? फिलहाल ये तो जो अधिकारी हैं और जो जानकार हैं
वो बताएंगे कि फिलहाल उस सड़क की जरूरत है कि नहीं है। सवाल यही है कि अगर एक लंबा चौड़ा सड़क मिल जाता है, जो पहले से एक सड़क है, उसे न बनाकर ठीक उसके बगल में आप दूसरा लंबा चौड़ा सड़क बनाते हैं, तो आसपास के जो लोग हैं जो पहले से उस मुख्य सड़क पर रह रहे हैं, वो आरोप लगाएंगे कि चूंकि पहले से यही रास्ता रहा है तो इसी रास्ते का चाहे वो चौड़ीकरण करना चाहिए, उसके ठीक बगल में दूसरा रास्ता होने का कोई मतलब नहीं होता। यानी कि कहीं ना कहीं जो है वो किसी को इस सड़क से फायदा पहुंचेगा। यही कारण है कि दो पैरेलल जो है वो रास्ता बनाया जा रहा है। फिलहाल लोगों ने यह भी कहा कि अगर दूसरी तरफ जो रास्ता बन रहा है उससे भी उन्हें इनकार नहीं है, लेकिन जो पुराना रास्ता है जिससे पहले से लोग आ जा रहे हैं, कम से कम उस रास्ते को बना लिया जाए। उसके बाद चाहे वो जमीन माफिया को फायदा पहुंचाना हो या किसी को उनसे जो स्थानीय लोग हैं उन्हें उनसे कोई ऐतराज। कई ग्रामीणों को सुना कि जो वो रास्ता बन रहा है वहां पर मतलब कौन जाएगा, जब उधर लोग रहते ही नहीं है तो उधर रोड क्यों बन रहा है, यही बात तो लोग कहते नजर आए। अच्छा, ये जो एक बात कही जाती है कि जो वित्तीय वर्ष होता है उसमें आपके पैसे बच जाते हैं, तो विभाग ऐसा तो नहीं कर रहा कि मतलब कि चलिए कुछ सड़क बना लेते हैं, विभाग का पैसा बच गया। मार्च रूट से जुड़ा मामला हो सकता है क्या ये? से जो है वहां पे प्लान था कि बरगाई चौक से लेकर रिंग रोड तक जो है वो एक मुख्य चौड़ा सड़क बनाया जाएगा, ताकि आवागमन जो है सुगम हो जाएगा। लोगों ने आरोप इसलिए लगाया कि जब कब्रिस्तान के पास जो पहले से सड़क है उसे छोड़कर दूसरा सड़क बनाया जा रहा है, यानी कि रूट को डाइवर्ट किया जा रहा है। साथ ही ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि उस नए रास्ते में जो है वो काफी ज्यादा पैसे खर्च होंगे। यानी कि जो रास्ता बरगाई चौक से लेकर रिंग रोड तक 2 किलोमीटर में कंप्लीट हो जाएगा, उसी सड़क को जो दूसरा बनाने की तैयारी हो रही है उसे कम से कम 3 से 4 किलोमीटर ज्यादा जो है वो लगेगा। तो एक तरफ सरकार के पैसे भी खर्च होंगे और जो स्थानीय लोग हैं जो पिछले कई वर्षों से वहां रह रहे हैं उन्हें भी जो है वो उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। लोगों ने कहा कि वो मुख्य सड़क पर रहते आए हैं और जो मुख्य सड़क है उसे ही बनाया जाए, उसके बाद कोई भी दूसरा विकल्प जो है वो सरकार तलाश कर सकती है। दूसरा कोई भी सड़क जो है वो विभाग बना सकता है, वो विभाग की मर्जी है। अधिकारियों ने भी इसमें टेक्निकल जो है वो पेच लगा दिया, कहा कि जब किसी भी सड़क का निर्माण होता है तो टेक्निकल दृष्टिकोण से देखना होता है कि वो जो सड़क है वो बड़े वाहनों का भार उठा सकता है या नहीं। तो कई तरह के पेच है, लेकिन इस पूरे प्रकरण में तकनीकी कुछ हर चीज के एक पहलू होते हैं, लेकिन जहां पर पहले से सड़क है, जो पहले से जहां की मिट्टी दबी हुई है, अब वहां पर चीजें खराब होगी तो जाहिर सी बात है फिर तो भाई आप लोग बहुत ज्यादा तकनीकी लोग आप ही बता पाएंगे। एक चीज और यहाँ पर कि इस सड़क पर पुल भी था पहले से, यानी कि पुरानी जो सड़क उस पर पुल भी है, यानी कि नए सड़क पर जो नया सड़क बना उससे फिर पुल बनाना पड़ जाएगा। कुछ नदी गुजर रही वहां से या कोई नाला है शायद। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। लेन एक जगह है, वहां का उन लोगों ने बात कहा और कहा कि पहले से वहां एक पुल का निर्माण हो चुका है और काफी लंबा चौड़ा पुल है। अगर नया सड़क बनता है तो कहीं ना कहीं वो जो पुल है वो पूरी तरह से बेकार हो जाएगा, यानी कि जो लोग हैं वो उस पुल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ज्यादातर जो लोग हैं वो मुख्य सड़क से ही जाएंगे। तो सवाल यही है कि आखिर उस पुल के निर्माण में पहले जो पैसे खर्च हुए थे वो भी पैसे बर्बाद हो जाएंगे और एक नया सड़क बनाया जाएगा। यानी कि पहले से आपके पास संसाधन उपलब्ध है, आप चाहें तो उस व्यवस्था को दुरुस्त कर सकते हैं, बल्कि आप उसे दुरुस्त नहीं कर रहे और एक नया सड़क का निर्माण कर रहे हैं। यही आरोप था वहां के स्थानीय लोगों का और हजारों की संख्या में जो स्थानीय लोग थे वो पहुंचे थे शिलान्यास कार्यक्रम के पास और शिलान्यास कार्यक्रम का वक्त करीब 2 बजे निर्धारित किया गया था। रांची के सांसद, कांके विधायक महुआ मांझी, आदित्य साहू, मेयर आशा यात्रा, कई बड़े गणमान्य व्यक्तियों के आने की सूचना थी, लेकिन रांची सांसद संजय सेठ, आदित्य साहू और कांके विधायक समरी पहुंचे। जब उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत की, ग्रामीणों के द्वारा जो समस्याएं थी वो जब उन्हें बताई गई, तब उन्हें लगा कि शायद ग्रामीण सही बोल रहे हैं और अगर विभाग के कुछ इस बात को समझा, सिर्फ ये नहीं कि शिलापट पर उनका नाम है तो वो शिलान्यास कर देंगे।
शिलान्यास नहीं किया, ये अपने आप में अच्छी बात है कि चलिए ग्रामीणों की जो समस्या है, जो ग्रामीण चाहते, जो जनता चाहती, वो जनप्रतिनिधि चाहे तभी चीजें अच्छी होती। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप, सत्यव्रत और जानकारी दी। अब देखिए मामला क्या है, किसी को फायदा पहुंचाने की कोशिश है, या पैसों का दुरुपयोग है, या फिर मार्च लूट है, क्या है ये तो खैर वही लोग जानते होंगे, अधिकारी जानते होंगे। लेकिन जब ग्रामीण जिस चीज की मांग कर रहे हैं वो पहले बने, उसके बाद आप कुछ भी बनाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके बाद, लेकिन पहले तो जो ग्रामीणों की मांग है वो पूरी होनी चाहिए और जनप्रतिनिधि भी इसलिए वापस लौटे, अच्छी बात है अपने आप में। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।